शेख रशीद और राशिद शफीक ने 9 मई के मजीद 4 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर ली। एटीसी के जज ने रिमार्क्स दिए, शेख साहब लगता है चिल्ला उल्टा पड़ गया है। शेख रशीद ने जवाब दिया, मेरे खिलाफ साहब का कोई मुकदमा नहीं, तमाम मुकदमा चिल्ले के बाद के हैं। Hundreds of hardened terrorists were forced to release under that understanding in Kabul. कोई इस कौम को बताएगा कि वो क्यों किया गया? जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया? अफगानिस्तान किसने भिजवाया? कौन जिम्मेदार है? इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो हमारे जिम्मेदारान वहां पहुंचे। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। पॉलिसी पर यू टर्न और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद यहां दहशतगर्दी बढ़ी। निगरां हुकूमत इन कैमरा ब्रीफिंग दे। अगर कोई कहे ठहर जाएं, 8 फरवरी का इंतजार करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मामलात में एक एक सेकंड गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के इंतकाल के बायस अपील की पैरवी पर अहल खाना से हिदायत ले लें। समझ नहीं आ रहा 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। जब तक हमारा एहतसाब नहीं होगा दूसरों का एहतसाब कैसे करें। चैम्बर हुक्म था तो केस 1-2 माह बाद मुकर्रर होना चाहिए था। अपील 4 साल ताखीर से मुकर्रर होने का जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ को नहीं ठहराया जा सकता। सजा के खिलाफ अपील हर मुजरिम का हक होता है। शेख रशीद और राशिद शफीक ने 9 मई के मजीद 4 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर ली। एटीसी के जज ने रिमार्क्स दिए, शेख साहब लगता है चिल्ला उल्टा पड़ गया है। शेख रशीद ने जवाब दिया, मेरे खिलाफ साहब का कोई मुकदमा नहीं, तमाम मुकदमा चिल्ले के बाद के हैं। निगरां वज़ीर-ए-आला पंजाब का बाज़ इलाकों में जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का नोटिस, कहा आज मार्केट्स और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। स्मोक की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया। बारिश और हुकूमती इक़दामात के बायस आज स्मोक में नुमायां कमी आई है। हमने अपने शहरों को रहने के काबिल बनाना है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, इसराइली फौज गजा में निहत्ते शहरियों को निशाना बना रही है। गजा मुहासरे में ही फिलहाल तिब्बी टीमें गजा भेजने पर गौर नहीं कर रहे। वजीर आजम ने गजा में इसराइली मजालिम की मजम्मत की है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। फलस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। इसराइल की ढिठाई, वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का जंगबंदी से इनकार, कहा गजा की जंग में कोई वक्फा नहीं हुआ, लड़ाई जारी है। जंगबंदी का मतलब हमास के सामने हथियार डालना है। कैदियों की रिहाई के बगैर कोई जंगबंदी नहीं होगी। व्हाइट हाउस ने कहा था इसराइल ने शुमाली गजा में रोजाना 4 घंटे कार्रवाइयां रोकने पर रजामंदी जाहिर की है। अमरीकी रियासत और अमरीकी हुकूमत दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सपोर्टर है। अगर इनकी आलम अरब से जरा सा भी इनके साथ ताउन हो जाए और आलम इस्लाम की फौजें इनके साथ ताउन करें तो ये हमास तो इसराइल को मिटा सकती है। इसराइल अमरीकी सरपरस्ती में गजा पर बमबारी कर रहा है। आलम इस्लाम के अफवाज मिल जाएं तो हमास इसराइल को मिटा सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमास की जद्दोजहद ने दुनिया को सबक दिया, मज़ाहमत में जिंदगी है। पूरी दुनिया में लोग अपनी ही हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कोयटा से कराची लाया जाने वाला कांगो का मरीज जाम बहक 35 साल शख्स सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में ज़ेर इलाज था। जाम बहक मरीजों की तादाद 3 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। और वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें अहमदाबाद में मद्दे मुकाबले। अफगानिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग, सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पोडियास को 438 रन से शिकस्त देना होगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए के स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।